हम अपने पिछली अवधि में एक नए लेसन को पढ़ रहे थे, उसका नाम था जेल में मेरे साथी। इस पाठ को हम लोग देख रहे थे, उसी के भाग को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे नेहरू जी। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। क्या कह रहे हैं, मैं जो उस देहरादून नामक जेल की उस कोठरी में, उस कमरे में लगभग 14.5 महीने, यानी कि 1 साल 2.5 1 वर्ष और 2.5 महीने वहाँ पे वह रहे थे। वहाँ पर मुझे लगने लगा था कि जैसे यह मेरा घर हो। उनको कैसे फील हो रहा था कि यह क्या है, उनका घर है, यह उनका घर है, इस तरह उन्हें लगने लगा था। उनको यह अपने घर के तरह ही लगने लगा था कि मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। उस जेल के कोने कोने से, प्रत्येक कोने कोने से, प्रत्येक भाग से वह जो कमरा था, वो जो जेल था, उन्हें परिचित हो गया था। इस तरह उन्हें लग रहा था, इस तरह उन्हें फील हो रहा था। सफेद दीवारों, जो व्हाइट दीवारें थी, जो वाल्स थे, और छत, ऊपर का छत, और कीड़े द्वारा, जो कीड़े वहाँ पे घूमते थे कीड़े, वो कीड़ों द्वारा, इंसेक्ट्स, कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा, उन कीड़े जो खाते हैं उनकी जो रेखा, उन कड़ियों पर, वहाँ पे उस वाल पर जो गिरे हुए प्रत्येक रेखा को और बिंदुओं को मैं पहचानने लगा था, और बिंदुओं को ये क्या कर रहे थे, पहचानने लगे थे। इन्हें पहचान हो रहा था उसका, जहाँ जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है उस कोठरी के बीच उन्हें पता चल रहा था। और क्या है, देखिए, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण, जेल में उन्हें दूसरे कार्यों के लिए फुर्सत, टाइम होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। ये जो थे वह प्रकृति के और भी निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। उनके सामने जो भी कीड़े मकोड़े उनके सामने आ जाते, उनको वो बहुत ही ध्यान से देखा करते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। उनको कैसा, उनको शिकायत हो गया था उनका कि उनका जो आंगन है वह सूना और उजड़ा हो गया है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। वह क्या है, बहुत सारे जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसल कर चलने, ये जो सब कुछ थे वहाँ पे, रेंगने चलने वाले, फिसल कर चलने वाले और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन की बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेंगने वाले, फिसल कर जाने वाले और उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े थे, उनकी जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए, उनको कुछ भी ना डिस्टर्ब किए हुए क्या कर रहे थे, वह वहाँ पे जी रहे थे, रह रहे थे, उस कमरे में वह रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता, इसलिए मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं उनको कुछ तकलीफ दे सकूं, उनको कुछ प्रॉब्लम कर सकूं। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता, लेकिन मक्खियों से, मच्छरों से, खटमलों से, इस प्रकार के जिस नाम के जीवों से उनको निरंतर युद्ध करना पड़ता, उनसे लड़ना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। जहाँ पे वहाँ पे बाहर पेड़ थे वहाँ पे गिलहरियाँ, स्क्विरल्स, झुंड के झुंड घूमते थे, मजे में घूमते रहते थे, बहुत ही मजे करते हुए घूमा करते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थी। जो गिलहरियाँ थे, जो स्क्विरल थे, वह डरते नहीं थे, वो इनके पास बिना किसी डर से आ जाते थे। वे इधर से उधर भागती, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का
खेल खेल रही हो। वो इधर से उधर भागते थे और ऐसा लगता था कि वह एक दूसरे से खेल रहे हो। एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जैसे रनिंग रेस की तरह वह खेला रहते थे, इसलिए उनको फील हो जाता था। मुझे उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता। उनके जो मस्ती भरी जो इधर उधर घूमते थे उसको देखने में यहाँ पे नेहरू जी को बहुत ही मज़ा आ जाता था। ठीक है, आज इतना काफ़ी है, कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।